केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस में भीतर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बड़े नेताओं की प्रत्याशी को लेकर एक राय नहीं होने की वजह से मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं और बद्रीनाथ और मंगलौर के उपचुनाव से बनी एकता की लय टूट सकती है। पौड़ी से सांसद का चुनाव लड़े गणेश गोदियाल ने साफ कहा है कि वो केदारनाथ से चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो उनका क्षेत्र नहीं है। उधर कांग्रेस का एक खेमा जिलाध्यक्ष कुंवर सिंह सजवाण को चुनाव लड़ाना चाहता है तो एक खेमा पूर्व विधायक मनोज रावत के पक्ष में है। मैंने सिरे से पहले ही दिन इसको खारिज कर दिया। जब ये कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से प्रश्न मेरे सामने आया तो मैंने उसको पहले दिन ही सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि हम विधायक बन के ही जनता के सवालों को उठा सकते हैं। मैं तो ये महसूस कर रहा हूं कि मैं विधायक नहीं हूं, मैं तब ज्यादा जनता के सवालों को उठा पा रहा हूं। तो सदन में जाके भी वही होना है और सदन के बाहर उससे ज्यादा मैं कर पा रहा हूं। हाँ, ये अलग बात है कि जहां से मेरा हक है, मैं श्रीनगर विधानसभा से अपना हक समझता हूं। जब भी इलेक्शन होगा मैं श्रीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। जहां तक केदारनाथ की बात है, वहां पर हमारे स्थानीय लोग हैं, वो लोग वहां उनका हक है और वो वहां की बातों को गणेश गोदियाल से ज्यादा जानते हैं। बद्रीनाथ में कौन सा उन्होंने कहा था हम हार रहे हैं, या मंगलौर के अंदर कौन से कहा हार रहे हैं। कोई भी पार्टी जाती कहती मैं चुनाव जीतूंगी और भाजपा यदि इतने कंफर्ट जोन में होती, भाजपा को लगता है कि उन्होंने काम किया प्रदेश के अंदर 7.5-8 साल में, तो 5वां मंत्री को प्रभारी बनाने का काम नहीं करती। उन्हें अपने काम पे भरोसा होता। मैं कह सकता हूं आपको कि बद्रीनाथ के अंदर जो उन्होंने मुंह की खाई है, केदारनाथ में और बड़े अंतर के साथ भाजपा वहां चुनाव हारेगी। केदारनाथ बाई इलेक्शन अभी घोषित तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां मंत्रियों को मंडल स्तर तक लगा दिया है, उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के भी नेता वहां पर डेरा डालकर बैठ चुके हैं। अब कांग्रेस के भीतर एक सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है कि जिस तरह से मंगलौर और बद्रीनाथ में एकजुट होकर कांग्रेस लड़ी, तो क्या केदारनाथ में उसकी पुनरावृत्ति होगी? क्या केदारनाथ में वो इतिहास कांग्रेस दोहरा पाएगी? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में खड़ा हो गया है, क्योंकि वहां के प्रत्याशी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की कुछ और राय है और दूसरे नेताओं की कुछ और राय है और कई अन्य दावेदार भी आ गए हैं। और दावेदारों की संख्या इसलिए भी कांग्रेस में बढ़ गई है क्योंकि मंगलौर और बद्रीनाथ जीतने के बाद तो हर किसी कांग्रेस नेता को लगता है कि यहां पर जीत आसानी से हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं का एकजुट होना केदारनाथ बाई इलेक्शन के लिए ये राजनीतिक विश्लेषक एक बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं। उधर गणेश गोदियाल ने आज एक बार फिर साफ तौर पर कहा कि वो केदारनाथ बाई इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे हैं और केदारनाथ से उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए जो जिनका दावा बनता है, जो लोकल में वहां पर काम कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस नेताओं के अपने दावे हैं, लेकिन अंदर की चुनौतियां अभी भी जस की तस हैं। उनको दूर करना कांग्रेस की प्राथमिकता होगी तो केदारनाथ की राह आसान हो जाएगी। अन्यथा बद्रीनाथ और मंगलौर की पुनरावृत्ति कर पाना संभव नहीं होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेलगाम नौकरशाही समेत कई विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी रुद्रपुर स्थित डीएम कार्यालय का घेराव करेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हल्द्वानी में सभी ब्लॉक्स के अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल, पूर्व विधायक रंजीत रावत समेत तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। आर्य का यह कहना है कि पूरे प्रदेश में ही कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ी है, नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने का जो भी आदेश जारी किया है, उसे प्रदेश में उससे माहौल खराब होगा। यह आदेश समाज को बांटने का काम करेगा, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। तो बता दें कि राज्य सरकार को घेरने की बात कही गई है और इस बैठक में और भी कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। देखिए, आज नैनीताल जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। और जो यह 9 तारीख में जिलाधिकारी रुद्रपुर में कार्यालय में घेराव करने जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं। कई विषय हैं, भ्रष्टाचार है, महिलाओं के साथ अत्याचार है, आपदा भी एक प्रमुख विषय है, आपदा को लेकर,
और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, बेलगाम अफसरशाही और जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर भी एक विशाल धरना प्रदर्शन उद्योग जिलाधिकारी के कार्यालय में हम करेंगे। कि ये सरकार दिशा भ्रमित हो गई है और जो इसका काम है उस काम को ये कर नहीं रही है। लोगों की समस्याओं का निराकरण करना, विकास को आगे बढ़ाना, लोगों को रोजगार देना, महंगाई को कम करना, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना, बच्चों को पढ़ने की सुविधा देना, उस काम को ये कर नहीं रही है। अब ये क्योंकि अधिकारी इनके खाली बैठे हैं, काम जब उनको कुछ देंगे नहीं तो उनको अब आरएसएस की कक्षाएं अटेंड करने के लिए कह रहे हैं और उससे क्या होगा कि ये देश में और प्रदेश में धार्मिक उन्माद और ज्यादा फैलाएंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री